तो मैं तो शायद कहता कि नहीं। क्यों? देखें, वो हमारा इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, वो हमारे हर उस पे जो है ना तो आपको लगता है मैं इंडियन हिंदू की बात कर रही हूँ, मैं तो पाकिस्तानी हिंदू की बात कर रही हूँ। लेकिन हिंदू तो हिंदू ही होगा ना, हाँ, तो वो पाकिस्तानी नहीं होगा पाकिस्तानी होगा, फिर? लेकिन अंदर से तो वो है ना, अंदर से तो वो उसका वो एक नेचर होती है जैसे इंसान की, क्या नेचर होती है? जो फीलिंग होती है इंसान की अपने मज़हब के बारे में, अपने इस्लाम दीन के बारे में। जैसे हम कहीं भी किसी भी मुल्क में चले जाएं, हमारे दिल के अंदर तो इस्लाम ही रहेगा ना, हम तो उसी को अप्रोच करेंगे, हम उसी को ये। आप हो, कोई हिंदू हो, कोई सिख हो, कोई ईसाई हो, वो क्रिश्चियन का बंदा है। वैसे तो हमारे पाकिस्तान में क्रिश्चियन बहुत ज़्यादा है, आपको देखते हैं अक्सर सफाई कर रहे होते हैं। LWMC में ज़्यादातर क्रिश्चियन है। बड़े अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है। इतने ननकाना च गुरु नानक बनया है कोई नहीं, फिर उत्थे ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, तो ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿस्तानी ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। तो उनसे नौकरियां छीन, चलो कोई बात नहीं, उनसे हम सारी नौकरियां छीन लेते हैं, उनको कहते हैं कि जहाँ उनका हक है, लेकिन इतने बड़े ओहदे, जो मेरी बात सुने, अगर कल को कोई फैसला ऐसा हो जाता है, क्रिश्चियन अलहदा हो, पाकिस्तानी अलहदा हो, तो वो क्रिश्चियन भी पाकिस्तानी है। सबसे पहले क्रिश्चियन पाकिस्तानी अलहदा हो, ये बात करना बंद करें, वो भी पाकिस्तानी है। सुने, एक मिसाल की बात कर रहा हूँ आपसे, अगर कल को क्रिश्चियन अलहदा हो और पाकिस्तान अवाम अलहदा हो, तो वो किसके फैसला करेगा? क्रिश्चियन अलहदा हो, पाकिस्तानी अवाम अलहदा हो, मतलब क्या वो भी पाकिस्तानी? पाकिस्तान में कोई ऐसा मसला बन जाता है जिसकी वजह से क्रिश्चियनों को कोई बात की जाती है, क्रिश्चियन अलहदा इकट्ठे हो जाते हैं, वो अपने लिए बोलते हैं, हम पाकिस्तानी अपने लिए बोलते हैं, तो वो किसका इंसाफ करेगा? पहली बात ये कि वो पाकिस्तानी है, और दूसरी बात ये, अगर आप कह रहे हो कि क्रिश्चियंस के हक में कोई इस तरह की कोई शिकायत आ जाती है या कोई केस आ जाता है, तो उसका काम है इंसाफ करना। मैं समझ गया, अभी मैं समझ गया हूँ। मैं कह रहा हूँ जो पाकिस्तानी परचम में वो सफ़ेद के हकूक दिए क्या हमने, या पाकिस्तान के आइन में, तो उसके मुताबिक होना चाहिए। अल्लाह माफ़, मुझे मुझे सबसे ज़्यादा दुख अपने मुसलमान भाइयों पे होता है। देखिए ना, हज़रत इमाम हसन हुसैन को शहीद किया। हाँ, ये देखिए, ये इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया है, वो किसी काफिर ने तो नहीं किया था। हज़रत इमाम हुसैन तो यजीद की फौज करते थे, मुझे किसी ऐसे बार पे छोड़ा हूँ, मैं गैर मुसलमानों के साथ लड़के शहीद हो जाऊँ, ठीक है। तो ये हज़रत उस्मान गनी को शहीद किया, हज़रत अली शेर खुदा को शहीद किया, मुसलमान ने किया। क्या यार, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। गलत बात क्या है? हम मुसलमान हैं, कौन मुसलमान? हम मुसलमान हैं, इस पे मुसलमान पर गैर मजहब मुसल्लत कर दिया, ये जो गलत बात है। मुसल्लत क्या किया है? वैसे ऐसे होना नहीं चाहिए। क्यों? उनका पाकिस्तान नहीं है? है, ठीक है, पूरी दुनिया पे सिर्फ हमारा हक है? मुसलमान का ही है इधर, पूरी दुनिया पे मुसलमान का हक? पर नहीं, हमारा जो अपना पाकिस्तान है। ने क्या कहा जी कि मेरे पर्सनल फार्म हाउस में आपकी मेरी मीटिंग होगी, और उस मीटिंग का टाइम लिमिट कोई नहीं है। अच्छा। चाहे वो 5 घंटे की मीटिंग हो, चाहे वो 10 घंटे की मीटिंग हो। ये विजिट इस टाइम चाइना में वायरल है, चाइना की सोशल मीडिया पे, चाइना के मीडिया पे। अमेरिका के बीच में नेटो जितने भी मुल्क हैं, नेटो की जितनी भी कंट्रीज हैं, ये सब सर जोड़ के बैठ गए अमेरिकन सदर के साथ। ये भाई जैसे बोर्ड है, इंडिया हमसे बहुत आगे है। ठीक है। मैं आपको कहता हूँ कि आप 30 साल भी कम्पीट करेंगे ना इंडिया से, स्टिल यू विल नॉट बी एबल टू कम टू द सेम लेवल ऑफ इंडिया। वी विल नेवर बी एबल टू कम। आज से हम मेहनत शुरू कर दें, ईमानदारी और सब कुछ, फिर भी 30 साल लगेंगे उधर जाते जाते, नहीं पहुंच सकते, फिर भी नहीं पहुंच पाएंगे, फिर भी नहीं पहुंच पाएंगे। इंडिया हमसे बहुत आगे है। मोदी की बात करते हैं ना, अब तो मोदी भी बहुत अच्छा बंदा है। अपने कंट्री को देखें, वो किधर उसने अपने लोगों को, जो छोटे तबके के लोग हैं ना, उनको लाइट भी फ्री दे दिया, और गंदम कास्ट करने के लिए पैसे भी दे दिए हैं। वो कहते हैं कि मोदी मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन वो कोई किसी के खिलाफ नहीं। अगर खिलाफ होता तो शायद तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर ना बनता। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जाता है, वेस्ट की जरूरत नहीं होती कि उसके खिलाफ कोई बात करें या कोई स्टेटमेंट दे। हमारा प्राइम मिनिस्टर जानता है तो इधर से आता है कि निकाल दो। दूसरी कंट्री में ये है कि एक बंदे को एक ओहदा मिल गया है। हाँ। मोदी है, आप सबको पता है कि मोदी पहले क्या करते थे। अच्छा। अभी वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर है। ही वाज अ साइकिल बॉय, नाउ ही इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और वो भी तीसरी टाइम। तीसरी टाइम। इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। अच्छा, लेकिन हमें बताया तो यही जाता है ना, जो है इनके साथ है। आप अगर कन्वर्शन में जाएं तो आप देखें कि एक धर्म पाकिस्तान का 75 चल रहा है, ठीक है। इंडिया का इस वक्त 22 चल रहा है, बांग्लादेश का इस वक्त 28 चल रहा है। हमारी करेंसी तो नेपाल और अफगानिस्तान से भी गई गुजरी है। तो इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन नहीं। आप नेपाल से कंपैरिजन करो, बांग्लादेश से करो, अफगानिस्तान से, उन्हों से आगे निकलो, फिर इंडिया की सोच जाएगी। एक दफा इंडिया में 2 परचम पकड़े हुए थे हाथ में। अच्छा। एक पाकिस्तान का परचम था, एक इंडिया का। अच्छा। और उधर के लोग रहने वाले और मोहब्बत का मैसेज। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि ये परचम पाकिस्तान का फाड़ दो,
जितने पैसे कहोगे मैं आपको दूंगा। अच्छा। उसने कहा हम क्यों फाड़े हैं, अच्छा, वो इंडियंस हमारे ने ये भाई बोला। हैं। हाँ जी, इंडियन लोगों ने कहा वो हमारे भाई हैं, हम क्यों उनका दिल तोड़ेंगे, ओए होए होए। क्यों तोड़ें। तो हमें भी चाहिए, बल्कि इधर से हमें इधर भी नहीं, ऐसा हमारे मैसेज। इधर अगर हमारे इंडिया का परचम ये भाई को दे दे, इसको दे देना हाँ। कि 500 का नोट देता हूँ, ये फाड़ दो, ठीक है। ये फाड़ देंगे। यानी क्या फीलिंग होगी? अच्छी फीलिंग होगी, क्योंकि हम लोग किसी और की तरह तो नहीं बन सकते। जैसे जिन्होंने हमारे साथ किया है, अगर हम उनकी जैसे उनके साथ वैसा करेंगे तो उनमें और हमें क्या फ़र्क है। इंडिया ने क्या किया था आपके साथ? उन्होंने हम लोगों को सपोर्ट नहीं किया था जिस तरह से हमने उन लोगों को सपोर्ट किया है। और नहीं, जब हैदराबाद में हमारी टीम उतरी थी, फूलों के हार डोल बजाए थे, इंडिया ने बहुत ग्रैंड वेलकम किया था। हाँ जी, तो आप कैसा वेलकम कहेंगे? हम तो हैं भी लाहौरी। हम लोग उनका जैसे सबका हम लोग वेलकम करते हैं, जैसे हम लोग की हॉस्पिटैलिटी है, हम वैसे ही उनका बिल्कुल। हाँ, एज अ टीम के हिसाब से उन्हें उसी तरह से ट्रीट करना चाहिए जैसे हमारा इस्लाम में है कि अच्छे से ट्रीट किसी के साथ बुरा तो कोई बुरा नहीं लगेगा तिरंगे लहराए जा रहे, कि अच्छी खुशी होगी कि इंडिया पाकिस्तान एक टाइम में इकट्ठे बैठे हुए हैं। उनके कंट्री का तिरंगा है, हमें इससे कोई वास्ता नहीं है। हम अपने लहराएंगे तो वो अपने लहराएंगे। दोनों ही PSL का कोई कंपैरिजन नहीं है। PSL जो है ना वो एक छोटी सी लीग है, इसके पीछे इन्वेस्टर भी बहुत कम है। इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ा मुल्क है और उनके पीछे इन्वेस्टर काफ़ी बड़े हैं, और उनके मुल्क में जो क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं वो क्लब लेवल से, स्कूल लेवल से, कॉलेज लेवल से उसको प्रमोट कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभिषेक शर्मा तो बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है, आपने देखा उसको IPL में जैसे परफॉर्म करता आ रहा था, ट्रेविस हेड के साथ उसने ओपनिंग की है। जब आप एक नंबर 1 बैट्समैन के साथ ओपनिंग करोगे, उसके बाद मैं तो कहता हूँ रोहित शर्मा मिल गया। दूसरा, रोहित शर्मा कि मतलब आपको कमी नाम से सिर्फ महसूस होगी, लेकिन खेल से महसूस नहीं होगी, क्योंकि अभिषेक शर्मा आ गया। शर्मा और जिस तरह से उन्होंने दूसरे इनिंग में बैटिंग की है, तो पहले तो वो बड़े स्लो खेल रहे थे, 33 बॉल पे पहला 50 उन्होंने 33 बॉल पे किया, पर जो अगला उन्होंने 50 किया वो 13 बॉलों पे किया है। इस वक्त आपका मुकाबला इकोनॉमी के साथ है। आप ये IPL एंड PSL की ट्रांजैक्शंस को नज़रअंदाज कीजिए और ये देखें कि अगर इंडिया की इकोनॉमी यहाँ पर इस तरह से बूस्ट कर रही है तो हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी बूस्ट करना चाहिए, और उसके लिए क्या मोड्स और क्या वेज हों उस पर हमें अमल दरामद करना चाहिए। हमारे पास साइम अयूब है, एक उभरता हुआ सितारा हमारे पास। इनको अभी उसको इतना पॉलिश करने की ज़रूरत है, उसको डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाएं, क्लब लेवल पे खिलाएं, ताकि वो गलियों में क्लबों में जाके अपने आप को पॉलिश करके फिर इंटरनेशनल लेवल पे ले गए। इंडिया का कोई भी ऐसा प्लेयर जो है वो देखेंगे आप, उनकी 4 लेवल पे होती हैं, काउंटीज़ होती हैं, वहाँ स्टेप बाय स्टेप प्लेयर को पॉलिश करते हैं, फिर आगे लेके आते हैं। यहाँ पे जो प्लेयर ने एक मैच में 2 छक्के लगा दिए, 20 स्कोर कर दिया, वो हीरो हो जाता है। मैं तो कहता हूँ उसको जिम्बाब्वे के खिलाफ जज करना बेकार है, क्योंकि अभिषेक शर्मा IPL में बुमराह को मार के आ रहा है, मिचेल स्टार्क को मार के आ रहा है, टेरेंट बोल्ट को मार के आ रहा है, राशिद खान को, मतलब उनके सामने ये मूसा रबानी और चटारा जैसे बॉलर तो मैं सब तो बच्चे ही हैं, क्योंकि वो 7 लेवल इंडिया की टीम में इंटरनेशनल लेवल पे आने के लिए 7 लेवल पहले करने पड़ते हैं। बोथ कंट्रीज और नेबर्स कंट्रीज अगर हमें इस जंगबंदी और इस वेपन साजी से निजात दिलवा कर एक दोस्ताना ट्रांजैक्शन के जरिए से तजारती